वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनको कैसे पहचानेंगे। अगर इनको पहचान गए और फार्मूला अप्लाई करना आ गया तो IPFE नाम चुटकियों में सीख सकते हैं, ठीक है। और दिए गए हैं मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, इनको भी याद करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें अगर समझ ना आए और लाइक कर लें। कभी कभी देखा होगा फार्मूला दिया जाता है, कभी होता है प्रोपेन, कभी ब्यूटेन, ठीक है। तो ये फार्मूला हो कैसे जाते हैं तो वही बताने जा रहे हैं, ठीक। तो पहले नंबर पे ये वाली लिस्ट याद करनी होगी। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कॉक्ट, नॉन, डेक। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन के एक परमाणु होता है C1। कार्बन कितना परमाणु होगा, एक। इसमें कार्बन के दो परमाणु होते हैं C2 और इसमें 3 होंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, ठीक। इसमें कार्बन के 7 परमाणु, इसमें कार्बन के 8 परमाणु, इसमें 9 परमाणु और इसमें 10 परमाणु, ठीक है। याद तो ये करना ही है। अगर ये याद नहीं कर पाए तब नहीं बना पाओगे। तो याद करने कैसे करने, तो मेथ, एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और कॉक्ट, नॉन, डेक, नॉन, डेक। ये 10 तक याद करना है। अब फार्मूला में कैसे अप्लाई करना है, फार्मूला हम कैसे पहचानेंगे, ये सब कुछ सीखते हैं। जैसे पहले हम एल्केन के समूह के लेके चल रहे फार्मूला। एल्केन का फार्मूला कैसे याद करना है, जब एल्केन है तो CnH2n+2। जब हम एल्कीन में जाएंगे तो उसे 2 और कम कर देंगे, 2 हट गए, मतलब हो गया फार्मूला CnH2n, 2 कम हो गया। जब हम एल्काइन में जाएंगे, एल्काइन में 2 और कम हो गए, मतलब 2n था और फिर 2 और जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला भी याद करना है। तो एल्केन के पहले एल्केन समूह के देखते हैं। एल्केन समूह के फार्मूला कैसे, जब पहला फार्मूला हमने लिखा CnH2n+2, ठीक है। पहले हम n की जगह पर रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1, तो रख दें CnH2 ठीक है। तो CnH 2 एकम 2 और 2 और 2 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो हमारे पास आ गया है। अगर यहाँ पर बंद रखना चाहो तो रखो और नहीं रखना चाहो तो ना रखो, ठीक। तो हो गया CH4, कितना हो गया CH4। अब इसमें ये चेक करना है C के इसमें कार्बन के कितने परमाणु है, 1 है। अगर कार्बन का 1 परमाणु है, कार्बन कितना परमाणु है, 1 है परमाणु, तो हम बोलेंगे मेथ। कार्बन का 1 परमाणु क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। तो इसे बोलेंगे मेथ। क्या बोला, मेथ। और कौन से परिवार का था, एल्केन। कौन से, एल्केन। पहले मतलब हमने मेथ लिखा और लास्ट में एन ले लेंगे तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा देखें। अब वही फार्मूला लिखें, CnH2n+2। अब n की जगह कितना लिखेंगे, n की जगह पर 2 लेंगे, कितना लेंगे 2। तो जहाँ जहाँ n है यहाँ पर n रख दिया 2, यहाँ पर भी 2 रख दें, 2 × 2+2, तो Cn ऐसे रहने दो, C2। इधर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, कितना हो गया 6। तो हमारा हो गया C2H6, कितना हो गया C2H6। अब इसमें कार्बन के पहले परमाणु देखें कितने हैं, कार्बन के 2 परमाणु हैं, कितने हैं परमाणु, 2 हैं। अब इधर आओ, कार्बन के 2 परमाणु हैं, इसे क्या बोलेंगे, अगर कार्बन के 2 परमाणु हैं, एथ। क्या बोलेंगे, एथ। कार्बन 2 ही परमाणु हैं, देखो कार्बन कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो फिर क्या बोलेंगे, एथ। क्या बोलेंगे, एथ। हमने लिख दिया एथ। क्या लिख दिया, एथ। क्या लिख दिया, एथ। अब ये देखो एथ तो लिख दिया, कौन समूह था, एल्केन समूह का, तो इसका एन ले लेंगे
तो एथेन किसका फार्मूला हो गया, एथेन। पहले कार्बन चेक करें कितने हैं, 2 हैं, तो हम पहुंच गए एथ वाले में, क्योंकि इसमें तो इसी में है 2 कार्बन, तो एथ बोल दिया। और एल्केन समूह का था तो एन कर दिया, एथेन, एथेन। अच्छा दूसरा देखो, अब एन की जगह पे हम ले 3 लिया, कितना लिया, 3 लिया, तो इसमें पुटअप कर दें मान, इसी वाले फार्मूला क्या लिखेंगे, अच्छा पहले फार्मूला लिख लें, FeNH2n + 2। एग्जाम पूछा जाता है एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखें FeNH2n + 2। अब हमने ले लिया 3 रख दिया, कितना रख दिया, 3, इनकी जगह कितना रख दिया, 3 रख दिया। जहाँ पे n है वहाँ पहले हम 3 रखेंगे, ठीक है, 3 रख दिया। जहाँ जहाँ n है यहाँ पर भी है, तो 2n मतलब क्या बोला जाता है, 2n का मतलब क्या होता है, 2 गुणे n, क्या होता है मतलब 2 गुणे n, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे n की जगह 3 लिख रहे हैं, और इंटू 2 + 2, तो फिर 3 हो गया, H 2 3 6, 6 और 2 8, कितने हो गए, 8। तो हमारा फार्मूला क्या हुआ, Fe3H10, ठीक। अब Fe3 है, अब 3 देखो किस में है, प्रोप वाले में है, प्रोप वाले में फी कितने हैं, 3 है, तो हम इसे पहले तो लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे फिर, प्रोप, क्योंकि कार्बन के 3 परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, 3 है, तो पहले इसे बोलेंगे प्रोप, बोल दिया प्रोप। और कौन से समूह का है, एल्केन समूह का, तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोल देंगे, प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ऐसे ही 3 के बाद 4 रख लें, 5 रख लें, 6 रख लें, ठीक, कुछ भी रखेंगे। और एल्केन समूह का है तो पहले तो अगर हमने 7 रखा, हम बोलेंगे हैप, क्या बोलेंगे, हैप, और एल्केन प्रकार का हेप्टेन हो जाएगा। अगर हम फी की जगह 8 रखेंगे, फी की जगह क्या रखेंगे, एन की जगह, फी की जगह नहीं, एन की जगह अगर हमने 8 रखा तो ये होगा कॉक, क्या होगा, कॉक। और एल्केन समूह का है तो ऑक्टेन, नहीं कॉकटेन हो जाएगा, कॉकटेन। ऐसे ही नॉन रख देंगे, 9 रख देंगे, ठीक है, 10 भी रख सकते हैं, मतलब कोई सामान रख सकते हैं। कार्बन पहले चेक करेंगे, जैसे कार्बन 2 रखा तो एथ वाले में आएंगे, 3 रखा प्रोप वाले में आएंगे, 4 रखा ब्यूट वाले में आएंगे। अगर यह याद हो गए कैसे बनाया जाता है, समझ में आ गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो IPFE नाम आप चुटकियों में सीख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर दूसरा एल्कीन लेकर चल रहे हैं, ये था एल्केन, अब है एल्कीन। अब एल्कीन देखें, एल्कीन की कौन सा फार्मूला दिया गया, एल्कीन का फार्मूला दिया गया, एल्कीन कौन सा है, एल्कीन, कौन सा, एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला लिखा है FeNH2n, ठीक। पहले हम n बराबर रखेंगे 1, क्या रखेंगे, 1 रख दें, तो Fe1H2 × 1, 2 × 1, अगर 1 है तो 1 लिख दिया, और H तो 1 2, ठीक है। अब कार्बन कितने परमाणु हैं, 1 है, कार्बन कितने परमाणु हैं, 1 है। अगर 1 है कार्बन परमाणु तो जाएंगे पहले मेथ वाले, किसमें जाएंगे, मेथ वाले, तो हमने लिख दिया मेथ लिख दिया। अब कौन से प्रकार का ये है, एल्कीन, कौन से प्रकार का, एल्कीन, लास्ट वाला होता है, इसके पीछे लगा देते हैं, क्या लिखा है, एल्कीन, ईन मतलब मेथीन, क्या हो गया, मेथीन, ऐसे ही हम अभी दूसरा लेंगे, एन है H2n, जो एल्कीन का फार्मूला याद रखें, FeNH2n, ये लिख लिया। अब एन की जगह कितना रखेंगे, हम 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो Fe2H2 × 2, तो कितना हो गया, 2 ऐसे रहने दें, 2 दूनी 4, तो कार्बन कितने हैं परमाणु, 2 हैं, कार्बन के 2 परमाणु मतलब किस में गया, एथ वाले में, कितने में गया, एथ वाले में, किस में गया, देखो कार्बन कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और 2 किस में गया, एथ वाले में, किस में गया, एथ। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखेंगे, एथ। और कौन सा प्रकार का है, एल्कीन प्रकार का, तो हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। ऐसे ही हम 3 रख दे रहे,
तो FeNH2n ये फार्मूला है हमारा। तो इनकी जगह रखेंगे हम 3, कितना रखेंगे 3, देख लें 3H2 इंटू 3, तो हमारा हो जाएगा Fe3H, 3 दूनी 6, H कार्बन कितने परमाणु आ गए 3, कार्बन कितने परमाणु आए 3, तो किस में जाएगा ये, एक बार फिर देखें किस में जाएगा, प्रोप वाले, किस में जाएगा प्रोप वाले। कार्बन को चेक किया जाता है कार्बन परमाणु, तो हम बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप, और कौन सा परिवार का है मेथिन परिवार का, तो हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। ऐसे ही हम एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अब आएगा एल्काइन, क्या आएगा एल्काइन, एल्काइन। अब एल्काइन फार्मूला लिखें, इसे 2 और कम, पहले याद करने फार्मूला FeNH2n + 2, 2 कम कर दें, लास्ट वाले 2 कम हो गया, एल्कीन हो गया, 2 और कम कर दें तो हमारा एल्काइन हो गया। तो FeNH2n - 2, 2 कम हो गया और तो एल्काइन हो गया। तो हम इसमें अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 × 1 - 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने 0, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर 1 नहीं रखते हैं, डायरेक्ट कौन सा रखेंगे n = 2 रखेंगे, कौन सा रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो रख दो n = 2, तो यहाँ पे हो गया 2H2 × 2 - 2, तो हमारा हो जाएगा Fe2, फिर 2 दूनी 4, 4 से 2 गया 2 बचा, तो H2 आ गया। अब हाइड्रोजन कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के 2 परमाणु हैं, कार्बन कितने परमाणु 2, तो हम इसे बोलेंगे एथ, क्या बोलेंगे एथ, तो यहाँ आप लिख देंगे एथ, क्या लिख दिया एथ। और एल्काइन परिवार का है, लास्ट वाला हम यूज करते हैं, एल्काइन लिखा है तो लिख बोलेंगे एथाइन, क्या बोलेंगे एथाइन, एथाइन। अब नेक्स्ट नंबर देखें FeNH2n - 2, इसमें क्या रखेंगे इनकी जगह रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3, तो 3H2 × 3 - 2, तो हमारा हो गया Fe3H, 3 दूनी 6, 6 से 2 गया 4, कितना रहा 4, तो आप चेक करो कार्बन कितने परमाणु हैं 3, कार्बन देखो कार्बन कितने परमाणु हैं 3 है, तो क्या बोलेंगे पहले इसे प्रोप, कार्बन 3 परमाणु क्या बोलेंगे प्रोप, अगर 4 होते तो ब्यूट बोलते, 5 होता तो पेंट बोलते, फिलहाल तो 3 है तो हम लिखेंगे इसे प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप, लिख दिया प्रोप। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, कौन सा परिवार का, एल्काइन परिवार का, लास्ट में लेंगे आइन, तो हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। अब इनकी जगह हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एक बार 4 रख के देख लें, इनकी जगह कितना रखेंगे 4 रख दे रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Fe4H, 4 × 2 - 2, Fe4 कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 से 2 गया 6, कितना बचा 6, कार्बन कितने परमाणु 4, कितने परमाणु 4, देखो कार्बन के 4 परमाणु क्या बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे ब्यूट, तो हम इसे लिखेंगे पहले ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट, ठीक, क्या लिखा है फिर ब्यूट। अब देखो ब्यूट है कौन सा परिवार का, एल्काइन परिवार का, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। ये हमारे हाइड्रोकार्बन के फार्मूला हैं जिसमें हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हैं। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर IUPAC नाम आप सीखना चाहते हैं तो पहले ये याद करें, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, कॉक्ट, नॉन और डेक। कार्बन कितने परमाणु कितने नहीं ये पहले पता होना चाहिए। अभी वैसे तो किया, जैसे कार्बन का 2 परमाणु हुआ तो 2 वाले को बोल दिया, एथ बोल दिया, और एल्केन में गया तो एथेन, एल्कीन में गया तो एथीन, और एल्काइन में गया एथाइन। पहले हमें ये याद होने चाहिए, याद कर लें, ज़्यादा नहीं है, 5-10 है, और अगर याद करने बैठे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और IUPAC नाम सीखने के लिए अगर याद कर लेते हैं तो कल, अगर याद कल या परसों वीडियो हम डाल देंगे IUPAC नाम का। अगर ये याद हो जाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, याद नहीं होंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। अगर आप याद करना चाहते तो पहले इनको याद कर लें। ये
3 फार्मूला, एक एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और ये मेथड कहाँ तक है, 10 तक है। इनको याद कर लें। समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। जहाँ पर अगर दिक्कत हो रही हो कमेंट करके बताएं, दोबारा फिर बनाएंगे।